हेलो दोस्तों, मैं रावण सिंह साक्य धम्मा जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। दोस्तों, पाली त्रिपिटक में उल्लिखित पिपली वन का मौर्य गणराज्य ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य हुआ। पाली साहित्यों के अनुसार मौर्य लोगों की उत्पत्ति कपिलवस्तु के शाक्यों से हुई थी। महावंश टीका परंपरा में मौर्य वंश के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि पिप्पली वन के मौर्य मगध राज्य के मौर्य सम्राटों के पूर्वज थे, और यहाँ यह भी कहा गया है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पिप्पली वन के मौर्य राजा की प्रधान रानी के पुत्र थे। सम्राट अशोक के पुत्र थेर महिंद द्वारा रचित पाली ग्रंथ उत्तर बिहारठ कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य और माता का नाम धम्म मौर्य था। उत्तर बिहारठ कथा में उल्लेख आया है, चंद्रवड्ढनो राजस्व मौर्य रयो शाह अहु राज महिषी धम्म मौर्या पुत्ता तस्सासी चंद्रगुप्तोति मौर्य वंशजं चंद्रगुप्त नाम कुमार अहस बेसाखं मासे करहं अट्ठमी दिवसे उपाजित्वा पंग कुमार दिश्वा पुत्र सिंहने नाम गरहं दिवसे चंदा सभेन रक्षिता चंद्रगुप्तोति नाम कत्वा पोषेशी। इस पाली गाथा का अर्थ यह है कि लगभग 374 ईसा पूर्व में पिप्पली वन के मौर्य यानी मौर्य क्षत्रिय राजा चंद्रवर्धन का शासन था। तब उनकी महारानी धम्म मौर्या बनी। उन दोनों से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त नाम से जगत में विख्यात हुए। ज्ञात पिता के विख्यात पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो सिंहपुत्र चंद्रमा के समान शोभायमान थे। दोस्तों, त्रिपिटक के दिग्घ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज भगवान बुद्ध के परम अनुयायी थे। तभी शाक्य मुनि भगवान बुद्ध के महापरिनिब्बाण के बाद पिप्पली वन के मौर्य यानी मौर्य भी बुद्ध की अस्थि धातुओं को लेने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं। इसके लिए पाली गाथा आया है, भगवापी खत्तियो मयम्पी खत्तिया मयम्पी अरहाम भगवतो शरीरानम भागं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी बुद्ध के अस्थि अवशेषों को चाहते हैं ताकि उन अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवा कर पूजा कर सके। लेकिन दोस्तों, पिप्पली वन के मौर्यों का देर से पहुंचने के कारण उन्हें अस्थियां नहीं मिल पाई, तो उन्होंने बचे हुए अंगारों यानी राख के ढेर को प्राप्त कर अपने महानगर पिप्पली वन में एक विशाल अंगार स्तूप का निर्माण करवाया था। इस अंगार स्तूप को चीनी यात्री फाह्यान ने अपने आंखों देखा था। दोस्तों, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ था। यही नहीं बल्कि भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय भी सम्राट चंद्रगुप्त को ही प्राप्त है। चंद्रगुप्त की उपलब्धियों से ज्ञात होता है कि वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा अत्यंत कुशल प्रशासक थे। जिस समय चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित करने की कल्पना की, उस समय वह साधनहीन थे। न उनके पास कोई सेना थी और न ही सेना को संगठित करने के लिए कुछ था। यही नहीं, उन्हें अपने प्राणों की रक्षा भी करनी थी, क्योंकि उनके पिता राजा चंद्रवर्धन मौर्य मगध के विस्तारवादी सीमा संबंधी युद्ध करते हुए मारे गए थे। ऐसे में जबकि वह बाल्यावस्था से गुजर रहे थे, तब उनके पास एकमात्र सहारा उनकी मां धम्म मौर्या थी। नंदों के राज्य पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण खेल नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस असाधारण कार्य को न केवल पूर्ण किया, वरन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की तथा सेल्यूकस को हराकर विदेशी यूनानियों को भी अपने देश से मार भगाया और देश को विदेशी शासन से मुक्त कराया। दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के प्रथम तथा अंतिम शासक थे जिन्होंने अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान पर भी शासन किया। उन्होंने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को अधिकृत कर लिया जिसके लिए मुगल तथा ब्रिटिश शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे। इन्होंने दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर भी शासन स्थापित किया तथा उत्तरी भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। यूनानी विद्वान प्लूटार्क ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन भी यही कहता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। इस प्रकार दोस्तों, हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के सफलताओं ने भारत को विश्व के राजनीतिक मानचित्र में प्रतिष्ठित कर दिया और भारत के गौरव को विश्व के मानचित्र पर बढ़ा दिया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की कीर्ति न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर है, वरन प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी ऊपर है। उनका भारतीय इतिहास में ऊंचा स्थान है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में उल्लेख करता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे।
लोग साहसी वीर तथा सत्यवादी होते थे। राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था। दंड विधान कठोर थे, जिससे अपराध बहुत कम होते थे। लोग सभ्य थे, वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, चोरी न के बराबर थी। लोग झूठी गवाही नहीं देते थे, उनके महल सोने चांदी के थे। समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। व्यापार व्यवस्था काफी विकसित था। दोस्तों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज यह भी बताता है कि गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को हमेशा देते रहते थे। पाटलिपुत्र के मध्य में चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल राज प्रासाद स्थित था। भव्यता में, शान शौकत में सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा तथा 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं खुदे हुए थे। दोस्तों, मौर्यों का शासनादर्श बाद के शासकों के लिए अनुकरणीय बना रहा। यहाँ तक कि मुस्लिम तथा ब्रिटिश शासकों ने भी राजस्व व्यवस्था, नौकरशाही तथा पुलिस व्यवस्था के क्षेत्रों में मौर्य शासन के प्रतिमानों का ही अनुकरण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक तथा प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक आदर्श तथा अनुकरणीय सम्राट थे। मौर्य प्रशासन के अधिकांश आदर्शों की झलक आधुनिक युग के भारतीय शासन में भी देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया हुआ स्थानीय शासन आज भी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महापालिकाओं के कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, जागरूकता के लिए इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।